बंदो गुरुपदकं कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतमपुं जासु बचन रवि करनिकरा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुरासाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। प्रिय भक्तों, माताओं, बहनों, आज का प्रसंग है हम लोग कौन हैं। तो इस विषय में जानना है कि हम लोग हैं कौन। जैसे हम लोग के साथ एक शरीर है, उसके साथ इंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है, चित्त है, अहंकार। ये शरीर का गुण है, ये शरीर। और जो इसमें चेतन फैलाए रखा है उसको कहते हैं जीवात्मा। जीवात्मा शरीर के साथ काम कर रहा है। अब हमारी जिससे इंद्रियां कार्यगत है, कार्य कर रही है, सारे जीवन हम लोग इंद्रियों के सुख देने के लिए अनेक नाना प्रकार की बहुत से यत्न करते हैं, इंद्रिय सुख भोगने के लिए। लेकिन इंद्रियां सुख भोगने के बाद भी शांति नहीं मिलती है और अशांति बढ़ जाती है। तो इसके बारे में समझना है। जो सुख हम लोग चाहते हैं, जो शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, ये क्या है? ये क्या है? ये कहां से है? ये जानना बहुत जरूरी है। पूरे जीवन हम लोग प्रयत्न करते हैं संसार के भौतिक सुख के लिए, नाना प्रकार के झूठ बोलते हैं, असत्य कर्म करते हैं कि हमारी इंद्रियां तृप्त हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग दुखी रहते हैं। इसका कारण है कि हम लोग दुखी क्यों रहते हैं। मन इंद्रियां हमारे शरीर का गुण है और सुख शांति जिसको कहते हैं वो ईश्वर के शक्ति है, जिसको जीवात्मा कहते हैं। तो बगैर समझे, बगैर जाने हम लोग
सुख और शांति को, आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जानना पड़ेगा वो सुख कौन है और वो कैसे मिलेगा। जिसको सुख कहते हैं, शांति कहते हैं, आनंद कहते हैं, ये प्रायवाची नाम है। सब ईश्वर को ही कहते हैं। जीव ईश्वर का अंश है। वो अंश होने के कारण अपने प्रभु अंशी को ढूंढता है। और मनुष्य के शरीर मिला, मनुष्य के शरीर होने के कारण इंद्रियों को द्वारा ढूंढता है। और वो सुख जो है मन इंद्रियों से परे है। कबीर बाबा इसको बहुत बताए हैं कि मन बुद्धि बाणी ताहि नहीं जानत, वेद कहत सकुचाया, संतो सदगुरु अलख लखाया। लखाया, दिखाया ना, लखाया। और रामायण में यह प्रसंग है। विश्वामित्र जी कहते हैं राम जी से कि राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत अकथ अपार, नेति नेति कह निगम कह। हे राम, तुम जो दिख रहे हो ये नहीं हो। तुम मन बुद्धि इंद्रियों से परे हो। तुम अपरंपार हो, अकथनीय हो। इस तरह से बात बोले विश्वामित्र जी। मन बुद्धि से परे वो सुख है, वो शांति है, वो आनंद है, जिसको हम लोग चाहते हैं जीवन में कि भौतिक चीज जमा करके हम सुखी हो जाएंगे। कतई सुखी नहीं हम लोग हो सकते हैं। कारण कि चीज कहाँ है, हम लोग ढूंढ कहाँ रहे हैं। ऐसी तरह है 36 का आंकड़ा है। मान लीजिए कि जिस वस्तु को हम लोग ढूंढ रहे हैं वो पूर्व के तरफ है, हम लोग जा रहे हैं पश्चिम के तरफ, तो दूरी बढ़ता जाता है। वो वस्तु मिलने वाला नहीं है। उसी तरह परमात्मा नहीं मिलेंगे जीव को, इसलिए कि जीव उल्टा खोज रहा है। जीव पिंड में खोज रहा है। शरीर में दो जोड़ है, इसमें दो पार्ट है, एक ब्राह्मण और एक पिंड। और दोनों को जोड़ से ही शरीर कार्यगत है। जब तक हम लोग को पिंड और ब्राह्मण का ज्ञान नहीं होगा और उस तरह से हम लोग खोजेंगे नहीं गुरु के बताए हुए द्वारा, तो सुख और शांति, आनंद असंभव है मिलना। हम लोग के ये शरीर के दो पार्ट है, जिसको ब्राह्मण कहते हैं। ठीक हमारे ऊपर के हिस्सा जो ये सिर का है, आंख के दोनों भावों के बीच से ऊपर ही उड़ता है, इसको ब्राह्मण कहते हैं। आंख के भाव के नीचे जो आता है इसको पिंड कहते हैं, जिसमें मन इंद्रियां सब है। तो इस मन को जब तक हम लोग गुरु को दान नहीं देते हैं, गुरु को समर्पण नहीं करते हैं, तब तक हम लोग ईश्वर के माने प्राप्त नहीं कर सकते। सुख शांति आनंद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। चाहे कितनों संसार में हम लोग धन जमा कर लें, ये धन, इस संसार सोचता है कि धन से हम सुखी हो जाएंगे, रुपया पैसा खूब कमा लेंगे, खूब बढ़िया घर बन जाएगा, बाल बच्चा परिवार सब सुखी रहेगा। ऐसा बात नहीं है। कितना हो बढ़िया घर बना लीजिएगा, महल बना लीजिएगा, और बाल बच्चा परिवार, आपको सुख नहीं मिलेगा। वहां से आपको उसका रिजल्ट उल्टा मिलेगा, दुख मिलेगा। जितना भी लोग गलत ढंग से धन अर्जन करता है, उसका बाल बच्चा कोई कामयाब नहीं रहता है, और वही दुख देता है। तो संसार में
और धन के पीछे आदमी दीवाना बना रहता है। धन की जरूरत है, ऐसा बात नहीं है कि धन का जरूरत नहीं है। शरीर खाती है लेकिन आत्मा खाती नहीं है। आत्मा के भोजन है सत्संग सुमिरन। इस तरह से यदि भजन सत्संग सुमिरन नहीं करते हैं, आत्म बल घट जाती है, आदमी बिल्कुल अशांत हो जाता है, अंत में हाय हाय करते प्राण को छोड़ देता है। इसलिए कि रोते रोते जन्म हुआ है और रोते रोते मृत्यु होगा। लेकिन ये गलती किसकी है, कमी किसकी है? ये कमी हम लोग का है, ईश्वर का नहीं है। ईश्वर तो मनुष्य के शरीर दिया है, मनुष्य के शरीर जो रात दिन हम लोग को भोग में लगे हुए हैं। इतना तो जानवर पशु पक्षी सब कर लेता है काम। मनुष्य के अलावा चार चीज है, आहार निद्रा भय मैथुनम। वेद कहता है चार चीज, आहार माने भोजन, निद्रा माने सूतना, भय माने डरना, मैथुन माने बाल बच्चा पैदा करना। इतना पशु पक्षी कर लेती है, अब फिर भी हम लोग मनुष्य हैं। तो फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? पशु के चमड़ा से, हड्डी से, गोबर से काम आता है। मनुष्य का कौन चीज काम आता है? हड्डी, गोबर या चमड़ा कौन काम में आता है मनुष्य का? तो मनुष्य इसीलिए बताए हैं गोस्वामी जी की, बड़े भागा मनुष्य तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा। बड़ी भाग से ही मनुष्य का शरीर मिला है हम लोग को। सुर दुर्लभ, देवता लोग को ये दुर्लभ है मनुष्य शरीर मिलना। उन लोग को देवता को शरीर नहीं मिलेगा, वो भोग योनि है, हम लोग जोग योनि है, परमात्मा से मिलन डायरेक्ट है। लेकिन फिर भी इस बात को हम लोग नहीं समझ रहे हैं। गोस्वामी जी यहाँ तक कहा कि साधन है शरीर, साधन धाम मोक्ष करि द्वारा, अपाई न जेहि परलोक सवारा। ये शरीर एक साधन है, जैसे हम लोग के पास गाड़ी है, मोटर है, मोटरसाइकिल है, जो भी है। अब कोई अमुक जगह पर जाना है तो उसके गाड़ी के सहारे हम लोग वहां पहुंच जाते हैं जल्दी से। उसी तरह से परमात्मा तक दूरी तय करने के लिए मनुष्य का शरीर जो मिला है साधन है। लेकिन ये साधन हम लोग नया इसको भोग में लगाते हैं। भोग खूब भोग लो, खा लो, पी लो, मौज कर लो। अब कुछ है आगे? अरे भैया, भोग करोगे ना भोगा जाओगे तुम ही, ना शरीर में तुम्हारा काम लायक रहेगा और रोओगे, अंत में पछताओगे। जिस बाल बच्चा के लिए कमा रहे हो ना, वो लाते मारेगा तुमको, अब बाहर कर देगा घर से। जो घरवा मकानवा बनाते हो ना, अंत में तुम्हारे शरीर बिगड़ जाती है और पेशाब और टट्टी होने लगता है, तो बाहर करता है कि चलो बाहर, गंदा करेगा घर में। वो दिन आता है, ऐसी होती है। लेकिन फिर भी हम लोग समझ नहीं पाते हैं, उसी में रचे पचे रहते हैं। बड़ा इसको समझना है, सावधान रहना है, अलर्ट रहना है ये जीवन में, और नहीं तो जीवन बेकार गया, कोई हाथ ना लगने वाला है। और नहीं तो अभी संभल जाइए, संभल जाइए और ईश्वर के भक्ति में लग जाइए। ईश्वर के भक्ति के लिए कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ त्याग करने का जरूरत नहीं है, केवल समझने का जरूरत है। क्या छोड़िएगा, क्या पकड़े हैं? मान लीजिए कि आप शरीर आपका है, आपका शरीर बस में है क्या? आपका शरीर कहना में है क्या? आपका साथ ही साथ दे रहा है क्या? कतई नहीं साथ दे रहा है। ये अपना गति पर है। जन्म हुआ, शिशु अवस्था हुआ, इसके बाद जब किशोरावस्था हुआ, जवानी आई
और वृद्धा आ गया, रोगी हो गए, अब तड़पिए, तड़पते तड़पते प्राण को छोड़ना पड़ेगा, नरक में जाना पड़ेगा। ये में दो मत नहीं है। नरक में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा, चाहे कितनों पूजा कराइएगा, पाठ कराइएगा, पंडित जी को कितनों दान दीजिएगा, भक्ति नहीं करिएगा तो कुछ हाथ लगने वाला नहीं है। इसलिए हर मनुष्य को अधिकार है, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी। जितने मनुष्य तनधारी है सभी का अधिकार है प्रभु के भक्ति करने के लिए। और कलयुग में केवल एकमात्र भक्ति ही मात्र रह गया है। कलयुग में कलयुग केवल हरि नाम आधारा, आ सुमिरी सुमिरी नर उतर ही पारा। कलयुग में केवल ईश्वर के भक्ति करके, नाम जाप सुमिरन करके और पार हो जाना है भव सागर माने आवागमन से। ये आवागमन ये सबसे दुख है। आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई, इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। इसके निवारण के लिए भक्ति करनी है। ये आवागमन से आना जाना ही लगा रहेगा, कई जन्मों से लगा है। ये दुनिया में भटकना पड़ेगा। 84 लाख जोनियां है जिसमें जीव भटक रहा है। इससे मुक्ति पाना है तो ईश्वर के भक्ति एकमात्र उपाय है। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय।